खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। 96,000 किसानों को वैज्ञानिकों ने सुनी परेशानी। समस्तीपुर में 720 वैज्ञानिकों ने 993 गांव का किया दौरा। 12 जून तक चलेगा अभियान। समस्तीपुर बिहार। समस्तीपुर में विकसित कृषि संकल्प अभियान के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ने 720 वैज्ञानिकों की टीम बनाई है। टीम में 1756 कृषि प्रसार पदाधिकारी के साथ मिलकर अब तक 993 गाँव का दौरा किया है। वैज्ञानिकों की टीम 96,475 किसानों के पास पहुंचकर उनकी समस्या सुनी और उनकी समस्या का समाधान बताया। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर PS पांडे ने संवाददाता के दौरान कहा कि इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 29 मई को की थी। यह अभियान 12 जून तक चलेगा। कुलपति ने कहा कि समृद्ध देश होने के लिए किसानों को समृद्ध होना भी बहुत जरूरी है, जिसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने इस संकल्प अभियान की शुरुआत की। अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिकों की टीम अलग अलग गांव में जाकर किसानों से संवाद कर रही है, उनकी समस्या सुन रही है, समाधान का तरीका भी बता रही है। बिहार झारखंड को मिलाकर 174 टीम बनाई गई है, जिन्हें 9,75,000 किसानों तक पहुंचकर संवाद करना है। बिहार में 130 टीम काम कर रही है, जिन्हें 6,45,000 किसानों के पास पहुंचना है। श्री राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा की ओर से 13 जिलों में 16 कृषि वैज्ञानिक केंद्रों की ओर से 38 टीम बनाई गई है, जिसका लक्ष्य 1,90,000 किसानों से संवाद करना है। कुलपति ने अभियान के उद्देश्य पर चर्चा की। खरीफ मौसम में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों से संबंधित आधुनिक तरीके के बारे में किसानों को टीम की ओर से जागरूक किया जा रहा है। मिट्टी स्वास्थ्य संतुलित खाद के प्रयोग के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है। सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर किसानों को जागरूक किया जा रहा है। किसानों से फीडबैक लिया जा रहा है। भारत टीवी 24 के संवाददाता अजय गुप्ता समस्तीपुर से कृषि संकल्प अभियान की बैठक की तस्वीर के साथ केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति ने इस अभियान को लेकर क्या कुछ कहा, हम आपको रूबरू कराते हैं। समस्तीपुर से संवाददाता अजय गुप्ता के साथ कैमरामैन जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी ने 2 चीज़ों पर विशेष रूप से उन्होंने वैज्ञानिकों को और विश्वविद्यालय को भी सलाह दी। एक पहला था लीची में आपको समस्या पता है कि जो ना लीची आज तोड़ देंगे तो 2 दिन के बाद अगर तीसरे दिन में भी जो है ना ये धीरे धीरे खराब होने लगता है, क्योंकि इसका सेल्फ लाइफ नहीं होता है। तो इसलिए उन्होंने एक बहुत ही बड़ा चैलेंज दिया है वैज्ञानिकों के लिए, हम सबके लिए, कि इसका सेल्फ लाइफ बढ़ाइए, ऐसी वेराइटी डेवलप करिए जिसका कि सेल्फ लाइफ हो, नंबर 1। नंबर 2, कैसे हम क्या टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो कि उसका आप 6 महीना भी बढ़ा सकते हैं, कैसे इसको और 6 महीना से भी ज़्यादा बढ़ाएं, इसके ऊपर वैज्ञानिक काम करें। तो हमारा विश्वविद्यालय इस संबंध में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि बहुत ही अच्छा एडवांस स्टेज में हम लोग काम कर रहे हैं इसके स्टोरेज के ऊपर, जिससे कि हमारे जो लीची जो के ग्रोअर है तो वो अपना इसका टेक्नोलॉजी आएगी तो उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और हर सीजन में हम लोगों की कोशिश है कि क्या इसको हम लोग इस तरह की टेक्नोलॉजी ला सकते हैं जो कि हर सीजन में लीची उपलब्ध हो, ऐसी टेक्नोलॉजी पर हम काम कर रहे हैं। दूसरा जो उन्होंने अपना बताया, मरचा धान, जैसा कि आपको विदित है, विश्वविद्यालय के प्रयास से और सरकार बिहार सरकार के प्रयास से जो हमारे चंपारण का मरचा धान है वो उसका GI टैग मिला हुआ है। और GI टैग मिलने के बाद वो उसकी मांग बहुत कई गुना बढ़ गई है, उसका एक्सपोर्ट होने लगा है। जो मरचा धान का पोहा चिवड़ा जो पहले 50 रुपया में बिकता था वो आज के दिन में 150 से भी ज़्यादा बिक रहा है और विदेशों से इसकी मांग बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में किसानों की जो समस्या है कि ये जो मरचा धान है बहुत पुराना धान है, तो ये पुराना धान होने के चलते इसकी जो उपज है, जो इसकी प्रोडक्टिविटी है पर हेक्टेयर, वो बहुत ही कम है अन्य धानों की तुलना में। इसलिए उन्होंने चैलेंज दिया है हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे विश्वविद्यालय को, कि इस पर हम काम करें कि कैसे इसका
ज़्यादा से ज़्यादा हम इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे और इस पर विश्वविद्यालय उसी दिन से काम भी शुरू कर दिया। सर किस किस देश से डिमांड आ रहा है सर? एग्जैक्ट अभी तो मैं आपको नहीं, लेकिन जो हमारे ग्रोवर्स हैं ये कई जहाँ भी देखिए, जहाँ भी अगर मरचा धान जिसने उसका चिवड़ा खा लिया वो तो आपको उसके फिर तो, क्योंकि उसमें इतना सुगंध होता है तो उनका डिमांड आते रहे, कई जगहों से आ रहा है, चाहे वो इंग्लैंड भी हो, हमारे लोग वहाँ भी रहते हैं, हमारे लोग अमेरिका में रहते हैं, हमारे लोग अन्य जो कंट्री है वहाँ भी, जहाँ जहाँ भी यहाँ के लोग रहते हैं और जानते हैं तो हमेशा चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी चीज़ें जो है वहाँ हमारे को ये मरचा धान का चिवड़ा मिले। और इसका बहुत ही बड़ा पोटेंशियल दिख रहा आने वाले समय में, और इससे हमारा जो रेवेन्यू जो है, जो हमारा फॉरेन करेंसी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इससे हम लोग। लीची को स्टोरेज करने का जो अनुसंधान चल रहा है वो क्या सफल हो जाएगा? देखिए, जब भी वैज्ञानिक काम करते हैं तो हमेशा ये मान कर चलते हैं कि हम सफल होंगे, क्योंकि अगर हम पहले ही मान कर चलें कि असफल हो जाएंगे तो हम नहीं काम कर पाएंगे। इसलिए मेरे को पूर्ण विश्वास है कि आने वाले बहुत ही जल्द समय में, क्योंकि हमको डेटा चाहिए, हम डेटा अगर सही हो जाएगा तभी हम इसको अनाउंस करेंगे, लेकिन हमको पूर्ण विश्वास है कि इसमें बहुत ही अच्छा परिणाम बहुत जल्दी ही मिलेगा। थैंक यू। एक मिनट सर। ये जो जी सर, हम अभी जो देख रहे हैं, कई जो पूरे कंट्री लेवल पर हमारे जितने भी डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं ICAR में, 8 डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं, उन लोगों को दिया गया अलग अलग रीजन के लिए। साथ में 3 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं, एक आपका इम्फाल में है, एक झांसी में है और एक अपना कृषि विश्वविद्यालय केंद्रीय है। तो इन तीनों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। मेरे को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है प्लेटू रीजन को दी गई है, और मैं जो है आपको झारखंड और बिहार को खास करके देख रहा हूं, और उन तमाम अन्य राज्यों के हमारे ICAR के जो डायरेक्टर्स हैं वो देख रहे हैं। लेकिन सबका जो पोर्टल पर सबका जो है ना न्यूज़ आ रहा है, और इस प्रकार से हर दिन उसी समय आपके पोर्टल पर सब लोगों को इन्फॉर्मेशन सबमिट करना होता है, फोटोग्राफ सबमिट करना होता है, कहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, फीडबैक क्या आ रहा है। जो हमारा एक किसान सारथी पोर्टल है, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक पोर्टल है, वहाँ पर किसानों के से संबंधित, किसानों के उपयोगी जो भी चीज़ें हैं वहाँ रहता है वो इस पर, तो इसलिए वो पोर्टल के थ्रू सारे इन्फॉर्मेशन हर जगह से वहाँ जा रहा है, और इसकी मॉनिटरिंग हम भी कर रहे हैं, अपने लेवल पर भी कर रहे हैं, हम भी अपने लेवल पर इसको आगे प्रसारित और अग्रसारित करते हैं। अब तक क्या स्थिति है सर? मतलब क्या गांव में किसान जा रहे हैं, तो संवाद हो रहा है, क्या आंकड़ा है अभी तक सर? ऐसा है कि देखिए, जैसा अभी हमने बताया है कि अभी हमारे अपने यहाँ का पूरा आपको जो आंकड़े होंगे वो सब अभी आपको मिल जाएंगे लिखित रूप से। एग्जैक्ट आंकड़े अभी तक के जो कल तक हमारे को प्राप्त हुए सभी आपको आंकड़े मिल जाएंगे। 720 वैज्ञानिकों की जो टीम है, और इसमें कि 1756 जो हमारे एक्सटेंशन ऑफिसर्स लगे हैं, करीब 1000 गाँवों में ये पहुँचे हैं, और जिससे कि करीब करीब हमारे 96,000 जो किसान हैं वो उनसे सीधा संवाद किए हैं। ये मैं अपने विश्वविद्यालय की चर्चा कर रहा हूँ, और सीधा संवाद किए हैं। तो किसान ऑफ कोर्स जो आपको मैं जब ये टीम गांव में जाती है तो किसान स्वाभाविक है कि चूंकि उनमें जागरूकता जो है पहले से उनको पता है कि ये अभियान चल रहा है, विकसित कृषि संकल्प अभियान चल रहा है, तो भी बड़े जागरूक हैं, और वो किसान भी आगे बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। और हमारे टीम का जो फीडबैक है वो उनको जो ज़्यादा से ज़्यादा नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में उनके जानना चाहते हैं, क्या क्या आज के दिन में कई कई प्रजातियां आई हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनकी जो बीज है उनकी उपलब्धता कहाँ से होगी और कैसे मिलेगा इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो इन तमाम तरह की चीज़ों को जब वो बता रहे हैं हमारे वैज्ञानिक, तो लोग विश्वविद्यालय में भी मैं देख रहा हूँ वो लोग आ करके उसी समय अगले दिन आ रहे हैं, तो ये उसका एक इम्पैक्ट, सीधा इम्पैक्ट दिख रहा है। प्रधानमंत्री की एक बड़ी सोच है ये अभियान शुरू करने के पीछे, क्या लगता है और इसका फीडबैक क्या आ रहा है और क्या उद्देश्य है, क्या हो सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हमारा देश विकसित अपना देश हो, 2047 तक भारत एक विकसित देश हो, और उसमें विकसित देश के लिए विकसित कृषि का होना अति आवश्यक है, और विकसित कृषि के लिए विकसित जो हमारे किसान भी होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए
हमारा जो किसान जो हमारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है, उसका नाम ही है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। किसानों का कल्याण कैसे हो, ये पहले केवल कृषि मंत्रालय ही नाम था, लेकिन बाद में इसका कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नाम रखा गया। इसलिए किसानों के कल्याण के ऊपर विशेष ध्यान है और उनको विकसित कैसे किया जाए। नई नई टेक्नोलॉजी, जो लैब और लैंड में जो गैप हो जाते थे, आपको याद होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही अपने उद्बोधन में बोला था कि जो गैप हमारा लैंड और लैब में जो हो रहा है, इसको हमको समाप्त करना है, कम करना है। तो उसी उद्देश्य से मैं समझ रहा हूँ कि ये जो गैप है, ये इस अभियान से